नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि फीकल इनकॉन्टिनेंस क्यों होता है। जैसा कि पहले सेशन में हम लोगों ने जाना कि फीकल इनकॉन्टिनेंस होता क्या है, एक बार फिर से जान लेते हैं। फीकल इनकॉन्टिनेंस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमको मल कंट्रोल करने की जो क्षमता है, हमारी जो मल कंट्रोल करने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। मल असंयम हो जाता है। कहने का मतलब जब भी मल त्याग की इच्छा होती है, लेकिन अगर मान लो उचित समय नहीं है या उचित जगह पर नहीं पहुंचे हैं तो हम मल को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जिसमें फीकल इनकॉन्टिनेंस होगा तो वो मल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा, मल निकल जाएगा। कई बार कई लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो वो एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? इसके मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे आमतौर पर देखा जाता है दस्त की स्थिति में होता है, या कब्ज की स्थिति में होता है, या फिर शॉक लग जाए, या रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए, नर्व डैमेज हो जाए। इन सारी कंडीशंस में देखने को मिलता है। एक और जो कंडीशन है वो भी इसका मुख्य कारण है, जैसे कोई सर्जरी, पाइल्स फिशर फिस्टुला की ऐसी कोई सर्जरी जिसमें कह सकते हैं स्फिंक्टर का ज़्यादा हिस्सा कट हो जाए। तो उस कंडीशन में देखा जाता है कि मल रोकने की क्षमता खत्म हो जाती है और उस पर्टिकुलर कंडीशन को फीकल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। हाँ, कुछ लोगों में जो बुजुर्ग लोग हैं, या फिर कह सकते हैं ऐसे लोग जिनमें पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं, कह सकते हैं जो मसल मल को रोकने का काम करती हैं, वो मसल कमजोर हो जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारी एनल कैनाल को दो स्फिंक्टर सराउंड करते हैं। एक होता है इंटरनल स्फिंक्टर, एक होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एनल कैनाल हमेशा कॉन्स्ट्रिक्टेड फेज में रहती है, बंद रहती है। उसको बंद रखने में, कॉन्स्ट्रिक्ट रखने में इंटरनल स्फिंक्टर का रोल लगभग 80 to 85% होता है, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है उसका 15% के आसपास होता है। इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं रहता, उसमें ऑटोनॉमिक नर्व का इनर्वेशन रहता है, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वो हमारे अंडर कंट्रोल रहता है। तो अगर किसी भी तरीके का कोई भी डैमेज अगर इन स्फिंक्टर में हो जाएगा तो भी फीकल इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। सर्जरी के दौरान अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो भी हो सकता है फीकल इनकॉन्टिनेंस। या फिर स्फिंक्टर की जो मसल्स हैं वो कमजोर हो सकती हैं, तो उसकी वजह से मल या गैस का रिसाव हमारी मर्जी के बिना हो जाता है। कई बार अगर रीढ़ की हड्डी में कोई बहुत ज्यादा चोट लग जाए तो नर्व का कंडक्शन नहीं हो, जो मैसेज है उसका कंडक्शन नर्व के थ्रू नहीं हो पाता है, तब भी फीकल इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन बनती है। तो अगर मान लो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा वैसी नहीं है, जैसे रीढ़ की हड्डी में चोट नहीं लगी है, या फिर कोई सर्जरी से कट नहीं हुई है कोई नर्व, या स्फिंक्टर कट नहीं हुआ है, जनरल कंडीशन में जैसे दस्त के दौरान, या फिर कह सकते हैं कब्ज की वजह से, या फिर पेल्विक मसल्स के कमज़ोर होने की वजह से है, तो इसमें कुछ चीज़ों से कह सकते हैं हम इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे फाइबर युक्त हम अपनी डाइट ले सकते हैं, जिसमें आपको ढेर सारा सलाद, फल, ये सब चीज़ें खाएं ताकि मल पतला हो, पेल्विक मसल्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। दूसरी बात, हम कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज पेल्विक मसल्स के लिए ही होता है, तो मसल्स में थोड़ी स्ट्रेंथ आती है। कुछ दवाएं हैं जिनकी भी हेल्प से काफ़ी मदद मिलती है और फीकल इनकॉन्टिनेंस को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर ये समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो फिर आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। हालांकि सर्जरी के माध्यम से इसको काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। तो अगर आपके भी मन में फीकल इनकॉन्टिनेंस से रिलेटेड या मलद्वार से संबंधित किसी बीमारी को लेकर कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।